गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्ति में वृद्धि के कारण। अब पूर्ति में वृद्धि के क्या कारण होते हैं? सबसे पहला कारण है अन्य वस्तुओं की कीमत में कमी आ जाने पर। दूसरी वस्तुएं हैं, अगर उनकी कीमत में भी कमी आती है तो निश्चित सी बात है हमारी पूर्ति में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, है ना। क्योंकि दूसरी वस्तुओं की भी कीमत कम हो गई है तो निश्चित सी बात है लोगों का ध्यान क्या होगा? ऐसे प्रोडक्ट्स पर जाएगा जिनकी कीमतें कम हैं, तो हमारी पूर्ति क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। लोग ज़्यादा उस प्रोडक्ट को खरीदने लग जाएंगे। फिर है उत्पादन के साधनों की कीमत कम होने पर। अब देखिए हमारे प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं उनकी कीमत कम होगी तो क्या होगा? निश्चित सी बात है हमारी लागत में कमी आएगी, और जब लागत में कमी आएगी तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी पूर्ति क्या हो जाएगी? पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी या पूर्ति इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है अब हमारा तकनीक या प्रौद्योगिकी उन्नत होने पर, है ना। अब हमारी टेक्नोलॉजी जो है अगर हमारी अच्छी होगी, है ना, बेस्ट टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज़ करते हैं तो निश्चित सी बात है क्या हो जाएगा? बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से हमारा काम आसान हो जाएगा। जब हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो निश्चित सी बात है हमारा कम समय में अच्छे प्रोडक्ट हम रेडी कर लेंगे, और जब कम समय में और कम कीमत में हमारे प्रोडक्ट रेडी होंगे तो निश्चित सी बात है हमारा क्या होगा? सेल्स बढ़ जाएगा, और जब पूर्ति बढ़ जाएगी तो निश्चित सी बात है हमारा फ़ायदा ज़्यादा होगा। फिर फोर्थ पॉइंट है करों में कमी आने पर। अगर हमारे टैक्सेस कम हो गए हैं तो निश्चित सी बात है अगर टैक्स कम हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा? फ़ायदा होगा। टैक्सेस की कमी के कारण हमारा क्या होगा? लागत भी कम हो जाएगी। जब लागत कम होगी तो फ़ायदा ज़्यादा होगा, तो पूर्ति भी हमारी क्या होगी? बढ़ जाएगी। फिर है फिफ्थ पॉइंट बिक्री की मात्रा को अधिकतम करने के उद्देश्य से। अगर हम बिक्री की मात्रा को अधिकतम करने के उद्देश्य से भी पूर्ति को बढ़ाते हैं तो हमें क्या करना होगा? एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो हैं जो हमको क्या करने होंगे? कम करने होंगे। और जब हमारे रिसोर्सेज का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, मतलब हमारे जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित सी बात है लागत कम होगी, और लागत की कमी होने के कारण क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा और पूर्ति भी बढ़ जाएगी। अब छठा पॉइंट है फर्मों की संख्या बढ़ जाने पर। अगर हमारे फर्म्स की संख्या बढ़ जाती है तो हेल्दी कंपटीशन होगी, है ना। और जब हेल्दी कंपटीशन होगी तो निश्चित सी बात है लागत में भी कमी आएगी, और जब लागत में कमी होगी तो निश्चित सी बात है हमें फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। अब इसका एक उदाहरण देखिए आप। ये देखिए टेबल दे रखी है, हमारी 100 रुपये कीमत की वस्तु है तो हमारी 200 इकाइयाँ बिक रही है, पर 100 ही रुपये की कीमत है, सीधे हमारी सप्लाई बढ़ गई। ठीक है। अब ये देखिए हमारा सप्लाई कर, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमारा सप्लाई 100 रुपये पर हमारा कितना हो रहा था? 100 रुपये पर 200 यूनिट, है ना। ये हमारा सप्लाई कर्व है। जबकि अगर हमारा 100 ही रुपये कीमत है तो ये हमारी बढ़ गई, है ना। सप्लाई कर्व हमारा बढ़ गया तो ये क्या हो गई हमारी? ये एडिशनल सप्लाई है हमारी। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, तो ये हमारी सप्लाई कैसा हो गया? इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट इसका बी सेक्शन। ठीक है। इसका बी सेक्शन क्या है? डिक्रीज इन सप्लाई। अब हमारी सप्लाई में कमी आती है। कमी कब हो रही है? व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज नॉट ड्यू टू चेंज इन प्राइजेस, है ना। डिक्रीज़ हो रही है पर चेंजेस, प्राइजेस की चेंजेस की वजह से हमारा डिक्रीज़ नहीं हो रही है। अदर फैक्टर इज़ कॉल्ड एज डिक्रीज इन सप्लाई, है ना। जब कोई वस्तु की कीमत समान या स्थिर रहने पर उसके अन्य तत्वों में भी परिवर्तन हो जाता है तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी? घट जाएगी, और इसी को क्या कहेंगे? हम इसे पूर्ति में कमी कहेंगे। ठीक है। अब इस पूर्ति की कमी में क्या कारण है? सबसे पहला है कॉजेस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। सबसे पहला हमारा है डिक्रीज होने के कारणों में इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स,
है ना। अब हमारे अगर अदर गुड्स की प्राइजेस अगर हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निश्चित सी बात है, अदर गुड्स की प्राइजेस इंक्रीज़ हो रही हैं तो हमारी सप्लाई कैसे होने लग जाएगी, डिक्रीज़ होने लग जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि हमारी इस वस्तु की कीमत में भी कमी आएगी, इस वजह से क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होने लग जाएगी प्राइजेस। फिर सेकंड पॉइंट है इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमारे प्राइजेस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, है ना। अगर हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइजेस क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही हैं, है ना। उत्पादन के साधनों की कीमतों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब उत्पादन के साधनों में वृद्धि होगी तो निश्चित सी बात है, आपको पता है लागत बढ़ जाएगी, और जब लागत बढ़ेगी, कॉस्ट इंक्रीज़ होगी तो निश्चित सी बात है हमारी क्या होगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो हमारा लोग प्रोडक्ट लेना कम पसंद करेंगे, तो हमारा सप्लाई कैसा हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। देन कॉम्प्लेक्स एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अगर हम कॉम्प्लेक्स और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो निश्चित सी बात है इससे भी हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, पुरानी टेक्निक है, समय ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, तो लागत बढ़ेगी। लागत बढ़ेगी तो निश्चित सी बात है हमारी कीमत वस्तु की बढ़ जाएगी, और वस्तु की कीमत बढ़ने से क्या होगा, हमारा नुकसान होगा, है ना, और साथ में क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट कम बिकेगा, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। फिर फोर्थ है अनफेवरेबल टैक्सेशन पॉलिसी। अब अगर हमारी अनफेवरेबल टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं जिसमें हमारे टैक्सेस हमको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, है ना, सरकार ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस हम पे लगा दिए हैं। जैसे आपको पता है अभी फ़िलहाल में जीएसटी लागू हो गया था, पर जीएसटी की दरें बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से क्या हो रहा था, व्यापारियों को नुकसान हो रहा था, है ना, बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस थे। तो अगर ऐसे टैक्सेस होते हैं तो निश्चित सी बात है लागत बढ़ती है, और लागत बढ़ने की वजह से क्या होगा, व्यापारियों को नुकसान होता है और वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, है ना। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो गोल है उससे क्या होगा, जब हम लाभ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बढ़ाने के उद्देश्य से, तो निश्चित सी बात है अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे तो हमारी लागत बढ़ा देंगे हम, और उसके लिए हमारा क्या होगा, प्रॉफिट हम कोशिश कर सकते हैं कम से कम करने की, पर ऐसा होगा क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी सप्लाई को अगर हम ज़्यादा करना चाहते हैं तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, निश्चित सी बात है हमें नुकसान होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही एक्सप्लेन करेंगे, आगे वाले वीडियो में हम आगे की चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे।